सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का केस, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 233 में यह नहीं कहा गया कि बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो सकते हैं। तमाम इख्तियारात एग्जीक्यूटिव के हैं, तो कोई और कैसे इस तरह के मामलात देख सकता है। जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा, मौजूदा केस में मुलजिमों को फौजी तहवील में लेते वक्त बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, ना ही इमरजेंसी थी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, आर्टिकल 233 में बुनियादी हुकूक मुअत्तल करने की बात नहीं, केस की समाअत जारी है। टेलीकॉम और आईटी सेक्टर में बेहतरी के लिए हुकूमत के इकदाम जारी। अफ्रीका टू केबल प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। मंसूबा 45,000 किलोमीटर तवील जेर समंदर केबल नेटवर्क पर मुश्तमिल है। मंसूबा 33 ममालिक में 40 लैंडिंग स्टेशन को जोड़ेगा। जेहलम में रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली मालगाड़ी दीना में पटरी से उतर गई। रेलवे ट्रैक आमदरफ्त के लिए बंद। हादसे में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद में झगड़े पर बहन कत्ल। थाना मिल्लत टाउन के इलाके में मुलजिम अली हसनैन ने 13 साला सना को गोली मार दी। बहन को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जांबर न हो सकी। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। अमेरिका में बर्फानी तूफान से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक। वाशिंगटन डीसी में 9 इंच तक बर्फबारी। स्कूल और दफातर बंद। न्यू जर्सी, वर्जीनिया समेत दर्जन के करीब रियासतें मुतासिर। मुसलसल बर्फबारी से एयरपोर्ट्स पर परवाजें बहाल करना महाल। कई शाहराएं बंद। गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। मवासलाती निजाम मुतासिर। कई इलाके बिजली से महरूम। लंदन समेत बरतानिया भर में एक और बर्फानी तूफान की वार्निंग। शदीद बर्फबारी और सैलाब से कई इलाकों में तबाही। लेसेस्टरशायर में सैलाब से कई इलाके डूब गए। मैनचेस्टर समेत कई इलाकों में बर्फ का राज। बरतानिया भर में सैकड़ों स्कूल और दफातर बंद। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल और लिवरपूल में परवाजें मनसूख। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। कई इलाकों में ट्रेनें रोक दी गई। इसराइल की गजा में दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे के दौरान खवातीन, बच्चों समेत मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस पर फजाई हमले में 6 फलस्तीनी जाँ बहक। मकबूजा मगरबी किनारे में हमास कमांडर समेत 3 फलस्तीनी जान से गए। गजा में शोहदा की तादाद 45,936 हो गई। 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनी अब तक जख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। शुमाली गजा में हमास ने 2 इसराइली फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। रॉकेट हमले में इसराइली टैंक तबाह। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग बेकाबू हो गई। 5 अफराद जलकर हलाक। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं से आग मजीद फैल गई। 12,000 एकड़ रकबा जल गया। 10,000 घर जलने का खदशा। टॉम हैंक्स और जेनिफर लोपेज समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के शानदार घर तबाही और बर्बादी की। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस आज भी दलाइल जारी रखेंगे। डीआई खान में कोहे सुलेमान के जंगलात में अचानक आग भड़क उठी। आग से जैतून और चिलगोजे के दरख्तों को नुकसान का अंदेशा। पहाड़ों पर बुलंद होते हुए शोलों को दूर से देखा जा सकता है। चंद घंटे में आग बड़े पैमाने पर फैल गई। बच्चों से प्यार करने वाले और मरीजों के मसीहा हकीम मोहम्मद सईद का आज 105वां यौम पैदाइश। मजहब और तिब्बो हिकमत पर 200 से ज्यादा कुतब तसनीफ व तालीफ की। हकीम मोहम्मद सईद सिंध के गवर्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे। कराची पोर्ट पर दुनिया की जदीद बंदरगाहों की तरह तेज और शफाफ कार्गो क्लियरेंस का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। एक कंसाइनमेंट 10 मिनट में क्लियर होने लगी। क्लियरिंग का अमल 107 घंटों से कम होकर 19 घंटे पर आ गया। अप्रेजर्स का नाम भी जाहिर नहीं होता। 88% इम्पोर्टर्स निज़ाम से मुतमईन। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कौम के 4000 अरब पोर्ट्स एक्साइज और दीगर जगहों पर खाए जा रहे हैं। महसूलात और हदफ में 400 अरब का फ़र्क ख़त्म करवाने के लिए इनाम का ऐलान। बिजली की तकसीमकार कंपनीज सूबों को देने की पेशकश।
हसन न्याजी ने फौजी वर्दी की तस्लील की और दुनिया में तमाशा बनाया। हसन न्याजी 10 साल बाद रिहा होगा तो दुनिया बदल चुकी होगी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ उकसाने वाला आपका हमदर्द नहीं। तलबा किसी के इक्तदार के लालच के ईंधन न बने। मरियम नवाज का सरगोदा में तलबा को पैगाम, कहा कि अपने बच्चे बाहर और दूसरों के बच्चों को वर्गलाया। जिलाओ घिराव करने वाले आज जेल में हैं। मौजूदा हालात बानी पीटीआई के लिए मुकाफात अमल हैं। बच्चों को जेल में डलवाकर इसे नींद कैसे आती है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत भी दे दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बातचीत किसी डील नहीं, मुल्क और कौम के लिए है। बैरिस्टर गोहर ने बानी की हाउस अरेस्ट से मुतल्लिक अलीमा खान के दावे की भी तरदीद कर दी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोई दबाव नहीं। सजा और जजा से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। लगता है तहरीक इंसाफ तहरीरी मुतालबात नहीं देगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पीटीआई रहनुमा आपस में और इदारों से भी लड़ रहे हैं। डी चौक पर गोलियां चलने का झूठा बयानिया बनाया गया। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात भी की। पीटीआई सोशल मीडिया ने इनका अपना भट्टा बिठा दिया। बानी पीटीआई के बच्चों से फोन पर बात कराने की इस्तदा मंजूर। जाती मौले से तिब्बी मुआयना भी करा सकेंगे। अदालत ने अखबारात और टीवी की सहूलत बहाल करने का हुक्म भी दे दिया। जीएचक्यू हमला केस में आखिरी मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद, कुल तादाद 118 हो गई। कोशिशें रंग ले आई। कुरम में 3 माह बाद इमदाद पहुंच गई। 10 गाड़ियां बगन 30 अपर करम के मुख्तलिफ इलाकों में गई। काफिला पुलिस की हिफाजत में रवाना किया गया। इमदादी सामान में कंबल, गर्म कपड़े, अशिया खुरनोश मौजूद। पीडीएमए ने भी इमदाद बगन पहुंचा दी। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है, फ्री कैन को 1 फरवरी की डेडलाइन दी है। असलहा जमा और बंकर्स मिसमार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात के फिरोग पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का पाक इमारात ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। बिजली सार्फिन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 75 पैसे फी यूनिट सस्ती। जनवरी के बिलों पर रिलीफ दिया जाएगा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का सरकारी सतह पर पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने का फैसला। चीन के शहर चिंगडू की हुकूमत ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कयाम पर आमादगी जाहिर कर दी। चाइनीज कंपनी नौजवानों को ऑनलाइन वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग के लिए ट्रेनिंग भी देगी। स्मार्ट कंट्रोल रूम, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सैनिटेशन सेंटर कायम होगा। लाहौर में सेंटर्स का कयाम अमल में लाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में आईसीसी वफूद की आमद का सिलसिला शुरू। वफूद की आमद के पहले सिलसिले में आईसीसी वफद कराची पहुंचा। आईसीसी के दीगर वफूद भी पाकिस्तान आएंगे। जनवरी के आखिर में आईसीसी सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान में काम करना शुरू करेगा। 6 रुकनी आईसीसी रेकी टीम का ये मामूल का दौरा है। कज़ाफी और नेशनल स्टेडियम की तामीर आखिरी मराहल में दाखिल। कज़ाफी स्टेडियम में शायकीन की गुंजाइश को 35,000 कर दिया गया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। कराची स्टेडियम में 5,000 नई कुर्सियां लगाई गई। रावलपिंडी स्टेडियम में 10,000 नई कुर्सियां लगाई जा रही। पीसीबी का सह मुल्की सीरीज लाहौर और कराची में कराने का फैसला। सीरीज जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीमों के दरमियान खेली जाएगी। कज़ाफी नेशनल स्टेडियम का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल होगा। सीरीज 8 से 14 फरवरी तक मुल्तान और पिंडी में शेड्यूल। रावी किनारे नए जदीद शहर से मुतालिक बड़े फैसले। रूडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 88 अरब के मेगा तरक्याती मंसूबे मंजूर। फेज 1 में रिवर ट्रेनिंग वर्क्स, 2 नए बैराज बनाने की मंजूरी। M2 मोटरवे पर नया टोल प्लाजा इंटरचेंज बनाया जाएगा। रिंग रोड जहादबाग से सफायर बेर तक 10 किलोमीटर रोड बनाने की मंजूरी। रावी शहर में कमर्शियल ट्रैफिक के लिए ग्रीन विजन के इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने की भी मंजूरी।
इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। गजा पर हमलों में 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। अमरीका और बरतानिया में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अमरीका की वस्ती और मशरकी रियासतों में मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक हो गए। तूफानी हवा और शदीद बर्फबारी के बायस 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। 2300 से ज्यादा परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। बरतानिया में येलो वार्निंग जारी कर दी गई। रवा हफ्ते साल की सर्द तरीन रातें मुतवक्के हैं। आज रात इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में पारा -14 डिग्री तक गिर सकता है। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग 200 एकड़ रकबे तक फैल गई। मुतासर इलाके में धुएं के गहरे बादल छा गए। आग लगने से 2 मकान भी जल गए। सड़कों पर ट्रैफिक जैम, लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। मजमूई दौलत 4 खरब 25 अरब डॉलर से जायद। जेफ बेजोस 241 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे नंबर पर। मेटा के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में तीसरे नंबर पर आ गए। दौलत का तखमीना 217.7 अरब डॉलर है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। बरसों से ट्रोलिंग से दिलबर्दाश्ता अदाकारा मीरा अंदर से टूट गई। शादी के सवाल पर दर्द भरा जवाब, कहती हैं मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। तस्वीर बनकर रह गई। जेम्स वुड ने अपने घर की जलने की वीडियो डाली और दुनिया को तबाही से बचाने के लिए सुपर हीरो मैदान में आ गया। एक्शन एडवेंचर फिल्म सुपरमैन